तीन नगर जो आकाश में विचरते थे, तीन असुर जिनकी शक्ति से स्वयं देवता भी कांप उठे थे, और एक शर्त कि उनका अंत तभी होगा जब वे तीनों एक सीध में आएंगे। क्या यह संभव था, या ये वरदान ही उनके अमरत्व का रहस्य बन चुका था? ये कथा है त्रिपुरासुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तीन असुर भाइयों की, जिन्होंने कठोर तप कर स्वयं ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। तारकाक्ष ने गूंजते स्वर में कहा, हे सृष्टिकर्ता, हमें ऐसे नगर प्रदान कीजिए जो आकाश में विचरण करें, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लौह का, जिनमें कोई प्रवेश न कर सके। और हमारी मृत्यु केवल तभी संभव हो जब ये तीनों नगर एक सीध में आ जाएं, जो युगों में केवल एक बार हो। इस प्रकार हम अजय बनकर समस्त लोगों पर शासन करेंगे। ब्रह्मा ने गंभीर दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, तुम्हें वरदान प्राप्त होता है, पर स्मरण रहे, अहंकार ही विनाश का प्रथम कारण होता है। समय के साथ तीनों नगर त्रिपुर आकाश में विचरने लगे। वे अद्भुत थे। स्वर्ण नगर देवलोक के समीप, रजत नगर अंतरिक्ष में और लौह नगर पृथ्वी के समीप। अब देवता भी हमारी आज्ञा के अधीन होंगे। ऋषियों के यज्ञ अब हमारी अनुमति के बिना नहीं होंगे। जो हमारे अधीन नहीं होगा उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु इनकी भव्यता के साथ साथ उनका अहंकार भी विकराल रूप लेने लगा। त्रिपुर के तीनों नगर अब केवल शक्ति का प्रतीक नहीं रहे, वे भय का केंद्र बन चुके थे। देवताओं का युग समाप्त हो चुका है। अब स्वर्ग नहीं, त्रिपुर ही सर्वोच्च है। इंद्र और उसके देवता अब हमारे अधीन होंगे। ये यज्ञ व्यर्थ है। बिना हमारी अनुमति कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। देखता हूं कौन सा देवता इन्हें बचाने आता है। त्रिपुर के विरुद्ध उठने वाला हर स्वर कुचल दिया जाएगा, चाहे वह ऋषि हो, देवता हो या मानव। किसी को भी जीवित मत छोड़ो। और फिर आरंभ हुआ अत्याचारों का भयानक दौर। ऋषि मुनियों के आश्रमों पर आक्रमण होने लगे, यज्ञ वेदियां तोड़ी जाने लगीं, हवन कुंडों की अग्नि बुझा दी गई। वत्स, यह अधर्म है। यज्ञ से ही सृष्टि संतुलित रहती है। अब संतुलन नहीं, केवल त्रिपुर का शासन चलेगा। उधर देवलोक में भी युद्ध छिड़ गया। इंद्र अपनी वज्र शक्ति के साथ आकाश में गरजते हैं। धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम आरंभ होता है। वज्र आकाश को चीरता है, दिव्य अस्त्र टकराते हैं और पूरा आकाश युद्ध भूमि बन जाता है। परंतु त्रिपुर के नगर आकाश में निरंतर गति करते रहते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अदृश्य। देवताओं के अस्त्र उन्हें छू भी नहीं पाते। देखा इंद्र, तुम्हारा वज्र भी हमारे नगरों तक नहीं पहुंच सकता। देवता अब केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं, युद्ध नहीं। त्रिपुर के विरुद्ध उठने वाला हर स्वर कुचल दिया जाएगा। असुरों की सेना देवलोक पर टूट पड़ती है। देवता एक एक कर पीछे हटने लगते हैं। आकाश में हाहाकार मच जाता है। ऋषि भाग रहे हैं, देवता घायल हो रहे हैं और धर्म डगमगाने लगता है। हमारी सारी शक्तियां मिलकर भी इनका अंत नहीं कर पा रही। यह वरदान ही इनकी सबसे बड़ी ढाल बन गया है। यदि यह अत्याचार इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। अब केवल एक ही आश्रय शेष है, एक ही शक्ति जो इस असंभव को संभव कर सकती है। महादेव, शिव ही इस अधर्म का अंत कर सकते हैं। वे सभी कैलाश पहुंचे और विनम्रता से प्रार्थना की, हे महादेव, त्रिपुरासुर के कारण धर्म डगमगा रहा है। कृपा कर इस अधर्म का अंत कीजिए। मैं इस संकट को जानता हूं, परंतु उनका अंत तभी संभव है जब उनके तीनों नगर एक सीध में आए, और वह क्षण अत्यंत दुर्लभ है। हे महादेव, जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो तो असंभव भी संभव बनता है। हम सभी मिलकर उस क्षण को लाएंगे। तब एक दिव्य योजना बनी, एक ऐसा रथ जो संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक था। स्वयं पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष का आधार बना और ब्रह्मा स्वयं सारथी बने। हे देवाधिदेव, आज यह रथ केवल आपका नहीं, संपूर्ण सृष्टि का है। मैं इसे आपके संकल्प के अनुसार चलाऊंगा।
शिव ने अपने पिनाक धनुष को उठाया। उनके नेत्रों में शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की निस्तब्धता थी। उधर त्रिपुरासुर अपने वैभव में डूबे थे। हमारे नगरों को कोई छू भी नहीं सकता। हम ही अब विधाता हैं और हमारा अंत असंभव है। परंतु नियति ने अपना चक्र घुमाया। वो दुर्लभ क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। ब्रह्मांड जैसे उस क्षण को थामकर खड़ा हो गया। हे महादेव, यही वह क्षण है, तीनों नगर एक सीध में हैं। शिव ने ध्यान मग्न होकर एक ही बाण अपने पिनाक पर चढ़ाया। वो बाण केवल अस्त्र नहीं, संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का संचार था। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, काल स्वयं थम गया। एक ही क्षण में वो दिव्य बाण तीनों नगरों को भेदता हुआ निकल गया। स्वर्ण, रजत और लौह, तीनों नगर अग्नि में विलीन हो गए। आकाश में केवल ध्वनि गूंजी, धर्म की विजय की। त्रिपुरासुर का अंत हो चुका था। जब शक्ति धर्म के लिए उठती है तो उसे किसी दूसरे अस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। और उसी क्षण से शिव त्रिपुरांतक के नाम से विख्यात हुए, वो जो त्रिपुर का अंत करता है। ये कथा हमें ये सत्य सिखाती है कि चाहे अहंकार कितनी ही ऊंचाइयों में क्यों ना उड़ जाए, धर्म का एक बाण उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त होता है।